हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुगम विज्ञान क्लास 6 चैप्टर 16, ठीक है, जिसमें हम लोग को दोस्तों पढ़ना है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो आज हम इसका जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सभी के सभी दोस्तों क्वेश्चन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर को ध्यान पूर्वक से नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो ही वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और बाकी दोस्तों किसी प्रकार की आपको समस्या है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपको उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में चुंबक का क्या उपयोग होता था, ठीक है। तो मैंने दोस्तों थोड़ा सा लंबा करके लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि प्राचीन काल में जो है चुंबक का उपयोग क्यों और कहाँ होता था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कि प्राचीन काल में जो है चुंबक का उपयोग यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए चीनी लोग, कहने का मतलब चाइना वाले लोग जो है चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। और वाइकिंग नाविक उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगाने के लिए, ठीक है, उत्तर दक्षिण का जो है दिशा पता लगाने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। घायल सैनिकों के शरीर से जो है धातु के टुकड़े निकालने के लिए, जो घायल हो गया सैनिक उसके शरीर से जो है धातु के टुकड़े निकालने के लिए भी प्राचीन चिकित्सक जो है ऋषि सुश्रुत ने क्या किया था कि घायल सैनिकों के शरीर से जो है धातु के टुकड़े निकालने के लिए चुंबक का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अगर मेन पॉइंट लिखना है कि प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग है ना, उपयोग जो है होता था, है ना, क्या उपयोग होता था उसके बारे में आपको इस तरीके से बता देना है कि मार्गदर्शन देने के लिए चीनी लोग जो है चुंबक का इस्तेमाल करते थे, है ना। या तो नाव जो हो गया उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगाने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करते थे, है ना जी। या तो यहाँ पर लिख सकता है इस तरीके से कि घायल सैनिकों के शरीर से जो धातु को निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग चुंबक का उपयोग करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है बता देनी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्या कृत्रिम चुंबक का आविष्कार प्राचीन यूनान में हुआ था? तो आपको बताना है दोस्तों नहीं, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार जो है प्राचीन यूनान में नहीं हुआ था। कृत्रिम चुंबक की खोज जो है इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में की थी। वही प्राकृतिक चुंबक की खोज सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में रहने वाले एक चरवाहे यानी कि मैग्नेस ने की थी। किसने किया था दोस्तों? मैग्नेस ने की थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों के चुंबक के किस गुण के कारण इसका नाम जो है लोडस्टोन पड़ा, ठीक है। तो बताना है कि चुंबक को लोडस्टोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिशा बताने में सक्षम था, ठीक है। लोडस्टोन मैग्नेटाइट नामक प्राकृतिक लौह अयस्क का टुकड़ा होता है और यह लोहे, कोबाल्ट और निकेल जैसे पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है दोस्तों? आकर्षित करता है। अगर इसे स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो यह हमेशा किस दिशा में होता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, ठीक है। जब भी चुंबक को स्थिर रखा जाता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होता है? वो घूम जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बता देनी है। अब आता है दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि क्या बेलनाकार चुंबक में केवल एक ही ध्रुव होता है? तो आपको बताना है नहीं, बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव नहीं होता बल्कि हर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के किसी भी टुकड़े में भी 2 ध्रुव होते हैं। कहने का मतलब बेलनाकार हो चाहे तो चुंबक कैसा भी हो उसमें 2 ध्रुव होगा, ठीक है। तो ही बोल रहा है कि चुंबक में केवल एक ध्रुव नहीं होता बल्कि हर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। बता रहा है ना, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 3 चुंबकीय पदार्थ के नाम लिखें, ठीक है। तो 3 चुंबकीय पदार्थ का नाम जो मतलब चुंबक से क्या हो सट जाए, तो लोहा हो गया, निकेल हो गया और कोबाल्ट हो गया। इस तरीके से बता देना है 3 चुंबकीय पदार्थ का नाम। तो इस तरीके से दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन दोस्तों कि क्या क्षण चुंबक स्वतंत्र अवस्था में हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है? तो हाँ सही बात है, रहता है। स्वतंत्र रूप से जब लटकाया जाता है चुंबक को तो क्या होता है दोस्तों? हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर ही ठहरता है, ठीक है। तो इसका आंसर दे देना है हाँ, स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से।
उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि क्या रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। तो बताना है दोस्तों नहीं, रबड़ चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि रबड़ क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, और चुंबक में नहीं सटता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नहीं हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो चुंबक के समान ध्रुवों को पास पास लाया जाए। ठीक है, समान ध्रुव जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया, साउथ साउथ हो गया। ठीक है, तो यदि दो चुंबक के समान ध्रुवों को पास पास लाया जाए तो उनमें आकर्षण होगा या विकर्षण होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब दो चुंबकों को समान ध्रुवों के पास पास लाने पर उनमें विकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण होता है, वही असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि नॉर्थ और साउथ रहेगा तो आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साउथ साउथ रहेगा या नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो हमेशा प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, वो आकर्षण नहीं होगा, आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका, क्या लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। सो आपको बताना है। तो चलिए जानते हैं, इसके मध्य में अत्यधिक चिपकता है, इसके बारे में बताना है। तो आपको बताना है दोस्तों नहीं। ठीक है, लोहे का बुरादा जो है छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसमें जो है इसके मध्य में ज्यादा नहीं चिपकता, बल्कि इसके दोनों सिरे पर ज्यादा चिपकता है। ठीक है, एक नॉर्थ एक साउथ जो होता है सिरा, और दोनों सिरे पर क्या होता है, ज्यादा चिपकते हैं, लेकिन बीच में नहीं चिपकते। ठीक है, मान लीजिए छड़ चुंबक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा मात्रा में बुरादा जो है सट जाएगा, लेकिन बीच में उतना नहीं सटेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में ज्यादा नहीं चिपकता, बल्कि इसके दोनों सिरे पर ज्यादा चिपकता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबक के ध्रुवों पर जो है चुंबकीय शक्ति ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या बताया कि चुंबक के ध्रुव पर जो है चुंबकीय शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, दोनों ध्रुव पर ज्यादा चिपकते हैं। तो इस तरीके से आपको 9 नंबर क्वेश्चन। अब आता है दोस्तों आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि क्या चुंबक या समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो दोस्तों बताना है कि हाँ, अभी हमने आपको बताया कि जब चुंबक असमान ध्रुव होगा, जैसे नॉर्थ साउथ रहेगा या साउथ नॉर्थ रहेगा, तो आकर्षित होगा। ठीक है, तो वही बोले कि क्या चुंबक या समान ध्रुव जो है एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो हाँ, चुंबक या समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्यों? जबकि समान ध्रुव में क्या होता है दोस्तों, प्रतिकर्षण होता है। मैंने आपको अभी बताया, समान ध्रुव रहेगा, जैसे नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो क्या होगा, उसमें प्रतिकर्षण होगा। साउथ साउथ रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन नॉर्थ साउथ रहेगा तो आकर्षण होगा, साउथ नॉर्थ रहेगा तो आकर्षण होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है 11 नंबर क्वेश्चन, क्या किसी स्थान पर पूरब पश्चिम की दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास यानी कि दिक् सूचक का उपयोग किया जा सकता है। तो आपको बताना है दोस्तों हाँ, किसी भी जगह यानी कि स्थान पर पूरब पश्चिम दिशा जानने के लिए कंपास का या दिक् सूचक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से वो पता कर लेगा कि उत्तर दक्षिण जो है किस दिशा में होगा, है ना। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी भी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होते हैं और एक दक्षिणी ध्रुव होते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि अचुंबकीय पदार्थ जो है किसे कहते हैं। ठीक है, तो बताना है कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और अचुंबकीय पदार्थ पर जो है चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया आदि, ये सभी के सभी क्या दोस्तों, अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि कंपास यानी कि दिक् सूचक की सुई जो है विराम अवस्था में किस दिशा को निर्देशित करती है। जब वो विराम हो जाती है तो किस दिशा को निर्देशित करती है। तो आपको पता है कि उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। तो बताना है कि छड़ चुंबक के ध्रुव जो है दोनों सिरों पर स्थित होते हैं ना, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है यहाँ पर अति लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो इसका नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी आप इसको दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो चलते हैं, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।